कर रहा था। कैसा लगा फ्रेंड? ये दीदी बाहर से सूंघ के चेक कर रही है कि ये कैसा, कितना प्यारा है। और ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। तो ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत गुनाक्षी और मैं हूँ गीत। तो फ्रेंड्स आज है मंडे, मैंने घर का ऑलमोस्ट काम कर रखा है और अब मुझे बनाना है खाना, जो कि खाना में मेरे फ्रिज में सिर्फ बैंगन है और पनीर है। तो बैंगन तो मैं बनाऊंगी नहीं, तो मैं पनीर बनाऊंगी। तो पनीर मैंने निकाल रखा है, अब मैं पनीर की कटवट करूँगी और फिर सब्जी छौंकूँगी और घर में मैंने सब कर रखा है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं जब कल गई थी मंगोलपुरी कॉटन मार्केट, वहाँ से क्या क्या फैब्रिक लेकर के आई हूँ। तो मैं वो भी दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहना और एंड तक ज़रूर देखो। पनीर के लिए मटर ले करके आते हो, फिर सब्जी चौके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स हमने मटर ले लिए और अब हम घर जा रहे हैं। फ्रेंड्स देख लो, आपको गली में बाहर में कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो गर्मी में कोई भी नहीं दिखता है। देख लो ऐसा सन्नाटा हो रखे हैं गलियों में। और अगर यही ठंड का मौसम होता तो जगह जगह यहाँ बैठे हुए लोग दिखते हैं सब धूप में। और अब तो ऐसे सन्नाटा हो जाता है जैसे कि भाई कोई है ही नहीं। सो फ्रेंड मैं कतरन मार्केट गई थी और मैंने बताया था कि आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लाई हूँ। सबसे पहली बात कि मैं ये बैंगल्स लिए, मैंने वीडियो में भी दिखाया था। तो ये मैंने ना बहुत दिनों से मुझे ये चाहिए था और मैं मीशो पे देखा था, पर वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा था। आई थिंक 370 सेम यही था। आप लोग भी जाके देखना, और अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं मीशो का टैग कर दूँगी लिंक। सेम है, सेम चीज़ है। देखो कितना सेम मीशो की जैसा ही है, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता में मिला। ये मिला 250 में और मीशो पे 370 है। बट आ गई तो वहाँ मुझे ये बहुत सस्ते में मिल गया और बहुत प्यारा सा है। आप लोग बताना कि ये कैसा है। देखो कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। और ये मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। दूसरा मैंने ये फैब्रिक लिया, राजा रानी वाला फैब्रिक। आजकल बहुत चल रहे हैं राजा रानी, सबको बहुत अच्छा लगता है और इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ 1 मीटर का 850 रुपये। और ये मुझे वहाँ पे मिला, वहाँ पे भी अलग अलग रेट था। हमने काफ़ी जगह पूछा, 3-4 जगह पूछा एक से, तो उन्होंने बोला कि 450 में हम दे देंगे, 450 पर मीटर। फिर हम बार्गेनिंग बहुत करा तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं आपको दे देता हूँ। तो गाइस देखो, ये सामने से देखो ये फैब्रिक कितना अच्छा है। ये फैब्रिक लेकर के आई, ये बनारसी में है। ये आई थिंक मुझे लिटिल बिट महंगा लगा, क्योंकि ये 200 पर मीटर दिया। और एक फैब्रिक ये है, जो कि मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाई हूँ। तो ये मुझे मिला 100 रुपये पर मीटर। ये 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से बहुत सही है। ये दुपट्टा लिया 250 का। देखो कुछ इसी तरह से, इसमें लेसेस लगे हुए हैं। ये देखो अच्छा लग रहा था। ये इस दुपट्टा और ये इसका पैंट बनाऊंगी और इसका अनारकली बनाऊंगी। देखो ये कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने। और फिर फ्रेंड्स मैंने नेक्स्ट ये लिया, ये चिकनकारी का फैब्रिक लिया, कॉटन का। गर्मियों के लिए कट स्लीव कुर्ती बना लो, कुछ भी बना लो। ये मिला मुझे 100 रुपये पर मीटर। तो ये मैंने 2 मीटर लिया है। नेक्स्ट मैंने एक और फैब्रिक लिया है, ये सूट। देखो ये सूट कितना प्यारा है। फिर हमने बार्गेनिंग करी तो ये 250 रुपये पर मीटर मिला। तो ये मैंने 2 मीटर लिया है। तो मैंने बस इतना ही, ये था जो मैं वहाँ गई थी तो वहाँ से ये सारे सामान लाई जो मैंने आपको दिखा दी। सो फ्रेंड्स मैंने कैमरा फिक्स कर दिया है और दीदी आने वाली, उन पे एक प्रैंक करूंगी। यहाँ पे इनका वॉलेट छूट गया था, लेने आ रही है। मैंने उन पे एक प्रैंक करूंगी कि उनके सारे पैसे निकाल के मैं कहीं और छुपा दूंगी और फिर मैं ये बोलूँगी कि आपका वॉलेट है ये। और फिर वो देखेंगे उनके पैसे नहीं है, तो फिर उनका रिएक्शन देखते हैं क्या होने वाला है। तो चलो जल्दी जल्दी मैं उनके पैसे निकालती हूँ। तो गाइस ये रहे इनके वॉलेट और अब मैं इसमें से पैसे निकालती हूँ।
गाइस ये देखो इतने सारे पैसे लेके गई थी और ये इनके नहीं है, इनकी बहन की है। तो मैं इसे छुपा देती हूँ और जो भी इसमें चिल्लर और थोड़े बहुत है उसे इसमें ही रहने देती हूँ। ठीक है ठीक है। सो गाइस वो लोग आ गए हैं और अब देखते हैं क्या होता है। बस कैमरा ना दिखे। मैं गेट खोलने जाती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी गेट से छुपाने की कोशिश करती हूँ। इधर अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न रखे हैं हम, आ जाओ। आज तो सब कोई नहीं है हैं? आज कोई नहीं थे साथ? कोई भी नहीं है मेरे साथ, बैठ जाओ। तेरा पर्स कैसे भूल गई थी? पता नहीं, पता नहीं, क्यों नहीं पता? वो तो जब खुशबू ने बोला कि ला मेरे पैसे दे, मेरे हिसाब था। तो अपने खुशबू दीदी के पैसे नहीं ले गए थे? नहीं, जिसमें तो पैसे है ही नहीं खुशबू दीदी के। मैंने कहा पानी मेरा खाओ से, क्योंकि तुम लाई थी बाहर से। मैंने अभी देखा तो खुशबू दीदी का आपने बोला था ना कि कल पैसे में तो है ही नहीं खुशबू दीदी। ये सच में मैंने कुछ नहीं करा है। क्योंकि तुझे पता था कि मेरे पास पैसे मैं और कहाँ रख दी, मेरे पास कुछ जगह थी नहीं। देखिए यार, मैं कहाँ से दूंगी यार, कितने थे उसमें? मुझे नहीं पता, मुझे तो खुशबू का ही पता है। फिर अपने तुम लोग हाँ हाँ, आपके तो चिल्लर पिल्लर ही तो इसमें ही है। हैं? कितने खर्च करे मैंने? खुशबू के 2500 रुपए करे मैंने खर्चा ऐसे। तो मतलब 7,000 के आसपास होंगे इसमें। तो ये 7,000 मैं कहाँ से दूंगी दीदी? सीरियसली बता रही, अब सीरियस हो जाओ। क्या होएगा? तू ला गई गाउन काट। अरे गाँव में सुबह से तो यही सोच रही, मैं गई भी नहीं इसी वजह से। अरे झूठ नहीं बोली, नहीं गई। आंटी से पूछ लो फोन करके, नहीं गई मैं। तो मुझे आने से मना क्यों करा? फिर सुबह तो जब आ जाते भी। अरे उस टाइम मैंने नहीं देखा, फिर मैं यही सोच रही हूँ ना कि पैसे कहाँ गए। अरे यार सच्ची बता रही हूँ, आपको मजाक लग रहा है यार। दे दे, मैं नहीं दूंगी। बताओ मैं कहाँ से दूंगी इतने पैसे? हाँ? उसको बोल देगी तो मैं कहाँ से दूंगी? तो अब मैं इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दूंगी दीदी? मैं बोल दूंगी खो गए तो क्या ही बोलूंगी? खो गए? ये तो बोल रहे थे खो गए। ठीक, तो मुझे पैसे नहीं संभालने जाते हैं? फिर वो बोले तो पर्स भी संभाल गया तो पैसे क्या ही संभाल जाते हैं। इसको इतनी हंसी आ रही है, देखिए ना। ये भगवान, वो आए किस लिए यहाँ? मैं टीवी देखूंगा वहाँ मुझे से। और यहाँ टेंशन हो गई है। मुझे टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है? है आपके पास पैसे? पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे होते तो मेरे पर्स में ही थे जितने थे बस मेरे। तो बोले आपके पास बस यही था, क्या ही था। जो भी थी जमा पूंजी इसी में ही थी। तो आपने वही कहीं तो गिरा नहीं दिया? नहीं, आपने यहाँ के देखा तो उसमें था। मेरी मेहंदी की पैसों की नहीं। मैंने कैमरा कमिट कर। अच्छा अच्छा, मतलब ये प्रैंक वीडियो बन रहा था। कैसा लगा फ्रेंड? मुझे पता था कि पैसे यही कहीं है। हाँ मुझे लग गया था, पैसे मैंने यहीं छिपाए थे। ये देखो, मैंने उन दीदी का सिर्फ पैसे निकाल के और छुपा दी। मैंने छुपा दिया था, पर प्रैंक काम ही नहीं करा। ये डरी ही नहीं, मुझे लगा कि डरेंगी यार। कि नहीं होंगे कहीं गायब, मुझे पता था। इसे बहुत हंसी आ रही थी है। तो गाइस हमारा प्रैंक फेल हो गया क्योंकि ये डरी ही नहीं। इसे डरना था और ये मैंने इतना मेहनत करा, पता है आपको, बार बार फोन करके पूछ रही कहाँ इसीलिए बार फोन कर मेरा गाइस को क्या हो गया, कहाँ जा रही हो, कहीं जा रही हो? कि मैंने कहा मेरे चक्कर में नहीं हो रही लेट इसको। मैं इसलिए फोन कर रही थी बार बार कि आप जल्दी से आए और मैं 2 बार कैमरा वहाँ फिट करी और फिर आप इतना लेट से आए, पता है। तो मैं सोचती थी मैं तो बैटरी खत्म हो जाए। मैंने सोचा झाड़ू निकाल दूं इतने, फिर मैंने आपको देख लिया, फटाक से गेट ऑन करी, कैमरा ऑन करा, फिर गई। अच्छा फिर गई मैं ऑन करी। कैसे घबराई? क्योंकि मुझे पता था कि मैंने पर्स यहाँ छोड़ा है। मैं पर्स मैंने कहीं पे गिराया नहीं, पैसे मैंने कहीं खोला नहीं, तो नहीं जा ही नहीं सकती। यही कुछ कर रही होगी जरूर, मुझे पता है। झूठ मजाक में मैंने तो कब तक खिड़की में मैंने कहा अगर खो भी गई तुमने कहाँ देखा? क्या ही कर सकते हैं फिर। तुमने कहाँ देखा बोलो? तुमने खिड़की में नहीं देखा, झूठ बोल रहा है ये। तुम खिड़की के पास तो आए ही नहीं। कहाँ देखा तूने? कहाँ देखा? हाँ मैं आगे चले गया था ना। हाँ, देखा तो क्या देखा तुमने? तो आपने ना पैसे मुझे छुपा रखे। पैसे तो मैंने बहुत देर पहले छिपाए थे। ये तो नहीं, जब तो तुम वहाँ थे टेलर के पास, तब मैंने पैसे छुपाए थे,
है भाई, तुमने फिर कैसे देख लिया? यही तो, और देखो prank आने के था। साथ ही ये लग गया अपना खाना पीना में। तो दीदी आप थोड़े से तो एक्टिंग भी कर लेते यार, थोड़ा डर जाते यार। प्रैंक वीडियो बना रही है तो मैं जरूर कुछ एक्टिंग भी करती। मुझे अच्छा, ये मतलब था इसको कि- बताना चाहिए था, है ना, कि हाँ। मैं प्रैंक कर रही हूँ। तब तो थोड़ा सा शॉकिंग वाला कि क्या होगा, क्या करेंगे, कहाँ से दूंगी। मेरे को ये था कि कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, तो खो गए तो खो गए। चलो गाइस, कुछ वर्क नहीं किया ये प्रैंक। पर मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने कहा है ही क्या कर रही है ये। पता है गाइस, कितनी मेहनत करी। पहले मैंने यहाँ पे फोन रखा तो यहाँ तो सामने से ही दिख जाता, फिर मैंने यहाँ पे छुपाने की कोशिश करी, यहाँ पे भी वर्क नहीं किया। फिर मैंने ना यहाँ पे इस भगवान जी के यहाँ पे रखा, तो मैंने सोचा आते ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे रखा और मैंने फिर पता है क्या करा, मैं गेट को इतना खोला ताकि ये पूरा ना खुले और उधर इनका ध्यान ना जाए। फिर मैंने धीरे धीरे इनको ऐसे करके घुसाया। मेरा कुछ ध्यान ही नहीं कि ऐसा कर रही वैसा कर रही, कुछ नहीं। मैं चुपचाप आई अपना इजीली अपना यहाँ पे आके बैठ गई, जैसे मैं हमेशा बैठती हूँ। मुझे तो कोई फिर इन्हें दिखाई नहीं कुछ भी, और इतना मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट कुछ आया नहीं। ये पता नहीं आपकी वीडियो आई भी है कि नहीं, क्योंकि वहां था और आप उधर घुस गए थे, बैठ गए थे, पर आवाज तो आई गई होगी। और इसे देखो, किधर छुपा सकते थे? किधर? इधर छुपाते तो फिर तुम आते कैसे? कैसे आते हैं? कैसे आते टुकू, बताओ तभी से आज, बताओ कैसे आते तुम फिर? हैं ऐसे? गाइस हम लोग आ गए हैं सोम बाजार। आलू दीदी ने ले चुकी हैं। और फिर गाइस मैं आपको बता दूं, भैया को सुनाई देता है लेकिन इतना जोर से बोलती हैं कि जो सुनता रहेगा वो भी बहरा हो जाएगा। तो ये वाला पपीता खराब है और ये सही है, जो कि अभी अंकल ने दिए हैं। गुड़िया का बाल ये इसके भी सर में यही बात है। नहीं, वो वाले दुकान से दीदी हटके ये वाली दुकान पे आई हैं और इनको यहाँ की भिंडी अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ के भैया भी अच्छे हैं, इसलिए भिंडी भी अच्छी है। गलत बात करते हैं। वो लेनी है, लेकिन इनके हाथ में अभी इतने ही नींबू आए हैं और इनको नींबू मिल ही नहीं रहा है। ये डोरेमोन है, डोरेमोन थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो प्लीज। अब इसके बाद हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। ये पता नहीं कौन सी चीज है। चेक करते हैं, देखो भाई, ये दीदी बाहर से सूंघ के चेक कर रही है कि ये कैसा है। बताओ, बाहर से सूंघने पे पता चलता है कि ये कैसा है। आ रही है ना, वो सही, मतलब ज्यादा मीठा है। गाँव में थी तो मुझे सुनाई देता था कि इधर कम महंगाई कम है। ओह थैंक यू। अब हम लोग यहाँ से भागेंगे मार्केट से। ये हमारा मार्केट पीछे है और हम ये आगे आ गए हैं। तो एक बार चाट के दिखाना। गाइस आप समझ ही रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।